हरिओम। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का इस संस्कृत विषय अध्ययन नामक यूट्यूब चैनल में। मित्रों, आज मैं आप सभी के लिए यह जो आप सभी जानते ही हैं, जो इस बार 2022 की जो बीएड की हो अथवा एमए की हो या बीए की हो, एंट्रेंस की जो परीक्षा है वो एनटीए सीयूईटी के माध्यम से कराई गई। तो वो परीक्षाएं हो चुकी हैं, उनकी आंसर की कल आई है। तो कई लोगों ने अपने आंसर मिला भी लिए हों और अपने प्रश्न देख लिए होंगे कि हम कितने प्रश्न सही कर सकते हैं। तो विशेषतः यह वीडियो उन सभी लोगों के लिए उपयोगी बनने वाला है जो अग्रिम वर्ष इस परीक्षा को देंगे, क्योंकि इससे पूर्व यह परीक्षा ऑनलाइन माध्यम से नहीं होती थी और इसका पूरा ही जो शैली थी एकदम भिन्न थी। इस बार अलग ही है। तो यदि और इस बार के जिन्होंने यह परीक्षा दी है, उन्होंने यदि इस प्रश्न को नहीं मिलाया है, उनके लिए भी यह वीडियो लाभदायक है। तो अत्यधिक वीडियो लंबा न करते हुए हम देखते हैं, इस पूरे प्रश्न पत्र को हम हल करेंगे कि इसका सही उत्तर, समुचित उत्तर क्या है जो आयोग की तरफ से दिया गया है। तो यह जो आपके सामने उपलब्ध है, यह है बीएड का संस्कृत का बीएड संस्कृत का जो प्रश्न पत्र है सीयूईटी के द्वारा जो इस बार पूछा गया था। तो इसमें देखते हैं, प्रथम प्रश्न है, यदि जुलाई मासस्य तृतीय दिनांके शुक्रवासरो भवति तर्हि स्वातंत्र्य दिवसः कस्मिन् दिवसे सम्मान्यते। एक बार और मैं आपको यहाँ पर विशेषतः बता देता हूँ। यहाँ पर यह प्रश्न की आईडी है, क्वेश्चन जैसे क्या है 1054-381। वहाँ पर जो आप आंसर की देखेंगे, आंसर की में भी यही कोड लिखा होगा और उसके सामने ऑप्शन होगा, जो ऑप्शन सही होगा आयोग की तरफ से, जिस ऑप्शन के आधार पर ही वो आगे मूल्यांकन करेंगे, लोगों को सिलेक्ट करेंगे। तो उस तरह से इसका उत्तर उन्होंने क्या दिया है पहले प्रश्न का, यानी कि प्रश्न पहला है और कोड है 21। तो इसका सही उत्तर उन्होंने माना है ए, शनिवासरे। परंतु इन्होंने यहाँ पर इसको सी लगाया है, इनको इसमें कोई नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, शायद ऐसा है कि माइनस मार्किंग भी है। तो इस तरह से, तो अब इसी तरह से अन्य प्रश्नों को भी हमें देखना। दूसरा प्रश्न ये रीजनिंग से संबंधित है। इसका कोड क्या है, अंतिम में 382, 4, 8, 9, 27। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, 125 इसका अग्रिम क्रम होगा। ठीक है, अग्रिम प्रश्न है, यदि दर्पणे 7.15 सपाद सप्तवादनम समयो तर्हि वास्तविकः समयः कः। वास्तविक समय क्या है? तो इस 83 यानी कि 383, इसका सही उत्तर है बी, 4.45। इसका यह सही उत्तर है। अग्रिम प्रश्न है सूचना एसआर नंबर चौथा, और प्रश्न नंबर कौन सा है, 384। अंतिम इसका कोड है, कोड के अंतिम अंकों को मैं बता रहा हूँ 384 करके। ठीक है, तो अक्षर श्रृंखला काचित् दृश्यते श्रृंखलाया अधः चत्वारो विकल्पाः सन्ति एकेन समुचित विकल्पेन क्रमं पूरयत। ठीक है, तो ये रीजनिंग से संबंधित प्रश्न है। इस पर तो अत्यधिक विस्तार से बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब आप रीजनिंग अच्छे से सीखेंगे तो जान जाएंगे। बस अभी आप ये देखें कि परीक्षा किस तरह प्रश्न को पूछ रहे हैं परीक्षक, इससे आपको बहुत आइडिया होगा। इसी तरह के प्रश्न अगली परीक्षा में भी पूछे जा सकते हैं। तो इस क्रम में ए सी डी ई जी आई जे एल है, तो इसका अग्रिम अक्षर क्या होगा? तो इसका प्रश्न का सही उत्तर भी बी है, एम ओ। इसका सही उत्तर क्या है, एम ओ। अग्रिम प्रश्न है, श्री अरविंद भारतीय संस्कृत प्रतिष्ठानम कुत्र विलसति, यानी कि यह अरविंद भारतीय संस्कृत प्रतिष्ठान कहाँ पर है? ठीक है, तो ये इसका सही उत्तर है सी, पंडुचेरी में यह विलसति, पंडुचेरी में यह है। अग्रिम प्रश्न है, विश्व भारती पुरस्कारम ये 2,51,000 धनराशि न संस्थानमेतत् प्रतिवर्ष संस्कृत संवर्धन दृष्ट्या प्रददाति किम तत्। वह क्या है जो इतने पैसे देता है, वो कौन सा संस्थान है? तो यह प्रश्न, क्वेश्चन आईडी क्या है, 386। तो 386 का जो सही उत्तर है वो है बी, 386 का सही उत्तर है बी, यानी कि विश्व हिंदू प्रतिष्ठानम। यह 2,51,000 धनराशि देता है प्रतिवर्ष। ठीक है, अग्रिम प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग इत्यस्य आंग्ल भाषायां पदम वर्तते, अर्थात राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इसका आंग्ल भाषा में किस शब्द के माध्यम से हम इसको जानते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा NHRC, बी विकल्प सही हो जाएगा। अग्रिम प्रश्न है, राज्यानां साक्षरता सर्वेक्षणं तत्प्रतिशत निर्धारणं च क्रियते।
किसके माध्यम से ये सर्वेक्षण के प्रतिशत का निर्धारण किया जाता है? तो इसका 88वें का सही उत्तर है 388। 10 54 तो इसका सही उत्तर है एनएसओ के माध्यम से इसके प्रतिशत का निर्धारण किया जाता है। अग्रिम प्रश्न देखेंगे, भारतस्य नूतन केंद्र शासित प्रदेशेषु अंतर्भवति। जो छोटे छोटे केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें इनमें से कौन आता है? कहने का मतलब है तो चारों के चारों केंद्र शासित ही, इनमें सबसे छोटा कौन सा है, ऐसा पूछ रहे हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, जो लद्दाख है वो सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न भी हैं और रीजनिंग से। फिर है राज्य विक्रमस्य नव सभा रत्नेषु अन्यतमः। राजा विक्रमादित्य के जो उनके सभा में 9 रत्न थे उनमें एक कौन था, ऐसा बोल रहे हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, शंकुक। शंकुक है ना, तो एक श्लोक है उसके माध्यम से यहाँ पर इन्होंने इसको बताने का प्रयास पूछा है यहाँ पर। अग्रिम प्रश्न है, गद निश्चय इति काचित पद्धति कस्मिन् वेदे। यहाँ पर पूरे प्रश्न मिलाए गए हैं, ऐसा नहीं है कि पहले रीजनिंग के ही हैं या ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी प्रश्न कहीं भी पूछा गया है तो गद निश्चय इति काचित पद्धति कस्मिन् वेदे, ये कोई पद्धति है गद निश्चय, ये कस्मिन् वेद, ये किस वेद में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, ये आयुर्वेद। जो ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद, उसमें यह पद्धति चलती है। कौन सी? गद निश्चय करके। अग्रिम है, संगीत दर्पण इति कस्य ग्रंथोस्ति। संगीत दर्पण, इस ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पंडित दामोदरस्य, है ना, पंडित दामोदर इसके सही उत्तर हैं। इन्होंने भी डी लगाया है, इसका सही उत्तर है। अग्रिम प्रश्न है, घटिका एवं अवलोक्यते, अर्थात घड़ी को हम इस प्रकार से देखते हैं कि उसके अस्याः 12 अंक, 12 अंक पूर्व दिशि भवति तथा 9 अंक कस्याम दिशि भवति, है ना। 12 अंक यदि पूर्व दिशा में हैं तो 9वां अंक कौन सी दिशा में होगा? ठीक है, तो इस तरह से प्रश्न पूछ रहे हैं। तो 813 इसका सही उत्तर है सी, तो उत्तर दिशा में होगा, उसका 9 अंक उत्तर दिशा में होगा। ठीक है, फिर अग्रिम एक रीजनिंग से संबंधित प्रश्न है, श्रृंखलायाम अग्रिम क्रमम सूचयत 14। तो इसका सही उत्तर है ए। इसका जो अग्रिम संख्या होगी वो होगी 41। ठीक है, 1, 5, 11, 19, 29 और इसी क्रम में अग्रिम संख्या होगी 41। अब ये रीजनिंग से संबंधित दूसरा चित्रों से संबंधित प्रश्न है। तो इसका वैसे यहाँ पर अत्यधिक इसमें विस्तार करने की आवश्यकता नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 815 है ये, इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। 815 का सही उत्तर है सी। ये जो इस तरह से टी जैसा बना हुआ है, उधर को मुड़ा हुआ है, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये ध्यान रखेंगे किस कोड का, किस प्रश्न का क्या उत्तर बताया जा रहा है। अब ये यहाँ पर रक्त संबंधी प्रश्न है, जैसे रिलेशन वाले प्रश्न कहते हैं हम लोग। तो इसका प्रश्न है ये ए बी च भ्रातरौ स्तः, है ना, ए और बी भाई हैं। सी ए इसकी सी ए इत्यस्य भगिनी अस्ति, सी ए इन दोनों की बहनें हैं। इस तरह से ये प्रश्न है। इसको आप अभी यहाँ पर मैं नहीं समझाऊंगा, क्योंकि इसको आप अगर समझाऊंगा तो समय लग जाएगा। बस यहाँ पर प्रश्न किसका क्या उत्तर है ये हमें देखना है। ये आप आराम से समझ सकते हैं अच्छी प्रकार से। मैं प्रश्न थोड़ा जूम कम कर देता हूँ, जब आप वीडियो देखेंगे तो अच्छी प्रकार से सावधानीपूर्वक देखें। तो इसका जो सही उत्तर है, इसका सही उत्तर है बी। तो वो जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। ठीक है, अग्रिम प्रश्न है, सांख्य मतस्य प्रणेता कह। तो सांख्य मत के प्रणेता कौन है? तो ये आप सभी जानते हैं, कपिल, महर्षि कपिल ने सांख्य दर्शन को लिखा है। तो 817 है, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। अग्रिम प्रश्न है, कालिदासस्य अस्मिन् ग्रंथे अमरकंटकस्य वर्णनम प्राप्यते। तो इस पर पहले भी चर्चा मित्रों ने करी थी। अमरकंटक तो छन्नो पान्तः परिणत रुचः इत्यादि कुछ श्लोक है। तो अमरकंटक में आपको बता दूं, जो आम्रकूट पर्वत वर्तमान में है उसको पहले मतलब अब अमरकंटक कहते हैं, उसको आम्रकूट करके मेघदूतम में कहा गया है। सही उत्तर हो जाएगा सी। ठीक है, इन्होंने डी लगाया है, तो सी इसका सही उत्तर है। अमरकंटक का वर्णन मेघदूत में मिलता है कालिदास के। अब है बाल रामायण से लेखक कह। तो बाल रामायण के लेखक जो हैं वो हैं राजशेखर, जिन्होंने काव्य मीमांसा की रचना करी है। कर्पूर मंजरी की रचना भी इन्होंने की है। तो ये इसके लेखक हैं। ठीक है, ए। तो अग्रिम प्रश्न है आपका, भारतीय स्वतंत्रता संग्रामस्य एतासां घटनानां उचितः कालक्रमो वर्तते। अब जो स्वतंत्र भारत में स्वतंत्रता संग्राम में जब
घटनाएं हुई तो उनका क्रम क्या है, अर्थात पहले कौन सी घटना हुई, बाद में कौन सी घटना हुई, इस क्रम में हमको बताना है। ठीक है, तो पहले ए इस तरह से बनाने का सविनय अवज्ञा था पहले, या होम रूल था, भारत छोड़ो था, या असहयोग था। तो इसका सही उत्तर जो स्पष्ट है वो है बी सही उत्तर है। तो बी के क्रम के अनुसार हम मिलेंगे बी। तो पहले हुआ इसमें होम रूल, फिर उसके बाद असहयोग, फिर उसके बाद सविनय अवज्ञा, फिर उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन, इस क्रम से। तो बी इसका सही उत्तर है। अग्रिम है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस आयोज्यते। मानवाधिकार जो दिवस है वो कब मनाया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। अग्रिम प्रश्न है प्रथम संस्कृत विश्व पुस्तक मेलायाः आयोजनम अभवत्, है ना। प्रथम संस्कृत विश्व पुस्तक मेला का आयोजन हुआ था, कब हुआ था, समय बताना है, 2010, 11, 12 अथवा 13। तो इसका सही उत्तर है बी, 2011 मध्य, है ना, 2011 में इसका आयोजन हुआ था। सरल प्रश्न पूछे हैं और पूछने की जो भाषा है वो भी सरल ही है। कई बार तो ऐसे संस्कृत भाषा का प्रयोग किया जाता है जो प्रश्न समझने में कठिन होता है परंतु प्रश्न सरल होता है। प्रथम सूच्या सह द्वितीय सूच्याः मेलनम कुरुत। यहाँ पर ये संगीत दे रखा है और यहाँ संगीतकारों के नाम दिए हैं, तो किससे किसका मेल है, तो वो मिलाना है। तो इसका सही उत्तर है डी, सही उत्तर है डी। आप अच्छी प्रकार से इसको मिला लीजिएगा। अग्रिम प्रश्न देखेंगे विश्व एथलेटिक्स 2022 मध्ये जेवलिन क्षेपण क्रियायां कः भारतीयः रजत पदकं लब्धवान्। ऐसा इसमें सिल्वर पदक किसने जीता, इस 2022 की जो ये प्रतियोगिता हुई इसमें किसने जीता, तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, नीरज चोपड़ा। इसका नाम बहुत प्रचलित है, आप सभी जानते हैं। तो इन्होंने इस पदक को जीता था 2022 में, इसी वर्ष। अब मिताली राजस्य अनया क्रीडया सह संबंधो वर्तते। तो आप सभी जानते हैं मिताली राज क्रिकेट से संबंधित है, भारतीय अच्छी क्रिकेटर है। तो अग्रिम प्रश्न को देखेंगे पश्य एताम इत्यस्य संधि विच्छेद। पश्येताम कर रखा है तो इसका जो संधि विच्छेद हो जाएगा वो हो जाएगा सी, पश्य धन एताम। यहाँ पर वृद्धि संधि हुई है तो ये 26 इसका सही विकल्प हो जाएगा सी। ण्यत प्रत्ययस्य उदाहरणम वर्तते। ण्यत प्रत्यय का उदाहरण यहाँ पर बताना है। रिहलोर ण्यत कृदंत में ऐसा सूत्र पढ़ा गया है, हो सकता है उसी से यह प्रश्न पूछा गया है। यहाँ पर चौथा विकल्प जो है वो छपा नहीं है नेट की सुविधा न होने के कारण, तो इसका जो सही उत्तर है सी, भोज्यम। भोज्यम ये ण्यत प्रत्यय से निर्मित शब्द है। 27, 10, 54, 38, 27, 10, 54, 38, 27 इस प्रश्न का सी विकल्प सही है। ठीक है, तो भोज्यम ण्यत से बना है। अग्रिम है ये लभ्यम, हाँ डी का विकल्प नीचे यहाँ पर छपा है, ये लभ्यम। ठीक है, वैसे भी लभ्यम सही नहीं है। तो भावयति इत्यस्मिन् प्रत्ययो वर्तते। तो भावयति ये ऋजंत प्रकरण का है, हेतुमति च से णिच प्रत्यय हो जाता है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। ठीक है, ध्यायम ध्यायम इत्यत्र कृत प्रत्यय वर्तते। तो यहाँ पर किसी क्रिया को यदि दोबारा पुनः पुनः करने के लिए प्रयोग किया जाता है तो णमुल प्रत्यय होता है, तो इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। ठीक है, 29। अग्रिम प्रश्न है लावणिकी शब्दे प्रत्ययो वर्तते। तो इसका सही उत्तर इन्होंने सही लगाया है, सी सही उत्तर हो जाएगा लावणिकी। इसमें नी प्रत्यय है, स्त्री प्रत्यय से यह पूछा गया। लघु सिद्धांत कौमुदी में भी यह उदाहरण मिलता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। अग्रिम, अब ये अभिकथन से संबंधित प्रश्न है, कई लोगों को यह समझ में नहीं आया होगा इसलिए एक बार मैं इसको बता देता हूँ, क्योंकि ये नवीन परंपरा है प्रश्न पूछने की, नए तरीके से पूछ रहे हैं। ऐसे क्या है, श्रीमत शब्द मतुत प्रत्यय युक्तो भवति। ऊपर वाला बताना है, अभिकथन ये है कि श्रीमत शब्द मतुत प्रत्यय से होता है, क्या यह कथन सही है, पहले हमें देखना है। फिर नीचे है कृत प्रत्ययेषु मतुत प्रत्यय न गण्यते। कृत प्रत्ययों में मतुत प्रत्यय नहीं गिना जाता है। ऐसे ऊपर दो बातें दे देते हैं। ये ऊपर अभिकथन होता है, नीचे वाला ऊपर ही वाले अभिकथन का कारण भी हो सकता है या कहीं कहीं स्वतंत्र रूप में भी लिख देते हैं। अब नीचे हमें इन चारों में से ढूंढना है कौन सा सही है। जैसे ए आर है, ए और आर यानी कि मतलब ए है और ये आर है। ए आर च द्वयमेव सत्यम अस्ति, क्या दोनों कथन सही हैं, सही बात को बता रहे हैं हमें। और एवं च आर ए इत्यस्य समीचीनां व्याख्यां करोति, या यह सही है। इस तरह से उसी प्रकार से आर ए द्वयम सत्यम अस्ति।
ठीक है तो इसमें भी सत्य बोला, परंतु ए आर इत्यस्य समीचीनाम व्याख्याम न करोति लगा दिया है। फिर नीचे लिखा ए समीचीनम आर समीचीनम नास्ति, ए असमीचीनम अस्ति परम आर असमीचीनम अस्ति, है ना। ए गलत है कह रहे हैं, आर सही है और आर सही है या ए गलत है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जो श्रीमत शब्द है यहाँ पर मतुप प्रत्यय है, बिल्कुल सही बात है। आप सभी जानते हैं ये मत्वर्थीय प्रत्यय है, तो ये तो सही है, परंतु कृत प्रत्ययेषु मत प्रत्यय न गण्यते, बिल्कुल मत प्रत्यय मत्वर्थ में आता है, कृदंत प्रकरण में नहीं आता है, तो ए सही है आर गलत है। तो ए समीचीनम परम आर समीचीनम नास्ति, तो 31वां जो सही है इसका ए विकल्प सही हो जाएगा। नहीं, ए विकल्प नहीं होगा, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा सी विकल्प होगा, परंतु इन्होंने ए लगाया है, इसी का है ये, तो इसका जो सही उत्तर है ये है ए, ठीक है। अग्रिम है मधुरम रोचते, तो रुच्यर्थानाम प्रियमाणः सूत्र, जो संस्कृत में जिसकी पकड़ है वो अच्छी तुरंत समझ जाएंगे, तो जिसको जो चीज़ अच्छी लगती है, जिसको लगती है उसमें चतुर्थी हो जाती है, तो तस्मयी हो जाएगा, ठीक है। अन्य विभक्तियों के हैं पंचमी द्वितीया और तृतीया, तो तस्मयी मोदकम रोचते, तो डी सही हो जाएगा, ठीक है। अग्रिम प्रश्न यहाँ पर मेल करने वाला है, यह 33 कोड है इसका, अंतिम में 833, ठीक है। तो यहाँ पर ये कारक से प्रश्न पूछा है ना, प्रातिपदिक अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है, संप्रदान में कौन सी हो, ये तो सरल है, तो आप सभी जानते हैं इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, ठीक है। अग्रिम प्रश्न देखेंगे, ये भी है के द्वे वाक्ये अकर्म कर्तृ प्रयोगे वर्तते समुचितम विकल्पम चिन्हुत, अर्थात कौन से दो वाक्य हैं नीचे 4 वाक्यों में जो जिसमें कर्म भी नहीं है और कर्ता भी नहीं है, तो ऐसे कौन है, 2 हैं, देखो, सूर्यः प्रकाशते और पुष्पम विकसति, क्योंकि ये सूर्य भी अपने आप ही प्रकाशित हो रहा है, कोई कर नहीं रहा है, कर्ता भी नहीं है, कर्म भी नहीं है, और यहाँ पर भी नहीं, तो भाववाच्य में कह सकते हैं इनको, तो ब और दो, इसका सही उत्तर ये हो जाएगा, ठीक है। अग्रिम प्रश्न देखेंगे, 35वां प्रश्न है हमारा, नाना योगे विभक्तिर न भवति नानाभिस्तृतीया अन्य पृथक विना नानाभिस्तृतीया अन्यतरस्याम, ये भी है, तो तृतीया विभक्ति तो यहाँ पर ध्यान रखें, विभक्तिर न भवति लिखा है, विभक्तिर न, ये विशेष ध्यान रखने वाली चीज़ होती है, यहाँ पर प्रश्न गलत हो जाता है हमारा, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो डी, षष्ठी विभक्ति नहीं होती है, बाकी सब होती हैं, तृतीया भी होती है, द्वितीया भी होती है और पंचमी भी होती है। अग्रिम है सर्वस्मिन्नात्मास्ति, ये अधिकरण कारक से प्रश्न पूछा गया, तो संपूर्ण में आत्मा है, यह किसका आधार है, औपश्लेषिक, अभिव्यापक, वैषयिक, पूर्वोक्तास्त्रयः, तीन तरह के आधार बताए हैं ना उसमें, तो ये सर्वस्मिन्नात्मास्ति आत्मा के विषय में है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वैषयिक, आत्मा के विषय में जाना, एक विषय के बारे में जानना हो जाएगा, तो 36वें का सही उत्तर हो जाएगा। अच्छा हाँ, क्षमा चाहेंगे, मोक्षेच्छास्ति, इस तरह से है वो, तो ये हाँ अभिव्यापक का ही उदाहरण है, बिल्कुल इन्होंने सही लगाया है, क्योंकि हाँ आत्मा तो संपूर्ण में हर जगह व्याप्त है, तो 36 इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, हाँ अभिव्यापक, क्योंकि हर जगह आत्मा विद्यमान है, ठीक है। तो वैसे का मोक्षेच्छास्ति हो जाएगा उदाहरण, आप देखेंगे तो। अब है स्वर क्रमो वर्तते, अब यहाँ अवा को पूछ रहे हैं, स्वर का क्रम तो आप सभी को पता ही है क्या होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, ठीक है। एक बहुत हास्य टाइप का प्रश्न है ना, अवा पूछे हैं, कह सकते हैं कि अवा भी आए थे, परंतु ध्यान रखना है ये अवा कैसे पूछे हैं, ये पाणिनीय जो 14 माहेश्वर सूत्र हैं उनके आधार पर है, हिंदी के आधार पर नहीं। अब है सन्नंत प्रत्यय युक्तम पदम, सन्नंत ये प्रत्यांत प्रकरण से प्रश्न है, तो सन्नंत प्रत्यय से युक्त कौन सा है, पिपठी सती, पिपठी शति, पिपठी शति, पिपठ शति लिखा है इन्होंने, है ना। तो ये 38वां जो प्रश्न है इसका सही उत्तर हो जाएगा, देखना पड़ेगा थोड़ा, पिपठी, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने बस केवल 100 का ही भेद करा है, तो इसका सही उत्तर बिल्कुल बी हो जाएगा, पिपठी शति, यहाँ पर इसको तालब मूर्धन्य शकार भी हो जाता है, इतना भेद है, तो इसका बी विकल्प सही हो जाएगा, ठीक है। अग्रिम प्रश्न है, वाच्य परिवर्तन करना है, तेन संस्कृतम पठितुम इष्यते, उसके द्वारा संस्कृत पढ़ने की इच्छा की जाती है, तो सह संस्कृतम पठितुम इच्छति, तो इसका बी विकल्प सही हो जाएगा, कर्तृवाच्य में बनाना है,
कर्मवाच्य। अब कर्तृवाच्य क्रिया भवती, कर्तृवाच्य में क्रिया होती है तो कर्ता अनुसारिणी, कर्तृवाच्य है तो कर्ता के अनुसार होगी, कर्मवाच्य है तो कर्म के अनुसार होगी, सामान्य सी बात है। तो इसका बी विकल्प सही। अग्रिम है गर्गस्य पुत्रः एक पदे रूपम, अर्थात ये अपत्यार्थक से प्रश्न पूछा है तो गर्गस्य पुत्रः, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी गार्ग्यः। इन्होंने सही लगाया है, गर्गस्य पुत्रः कः, गर्गस्य पुत्रः गार्ग्यः। अग्रिम प्रश्न देखेंगे हम, आभ्याम इति पदम कस्य शब्दस्य रूपम, आभ्याम तो ये अस्मत् शब्द का रूप है, ये आप जानते हैं, सी। ठीक है, अग्रिम प्रश्न देखेंगे, ये सूची मिलानी है, प्रथम सूच्या सह द्वितीय सूच्याः मेलनम कुरुत। बस यहाँ पर मैं आपको विकल्प बता देता हूँ, आप इस पर दिमाग लगाइएगा कि कौन सी कौन से पुरुष का, कौन से वचन का, कौन सी धातु का कौन सा रूप है। ठीक है, तो ये यहाँ पर इसका सही विकल्प बता देता हूँ मैं आपको। ये प्रश्न है, इसका सही विकल्प है ए। जब आप ए विकल्प मिलाएंगे तो सारे के सारे आपको सही मिल जाएंगे। फिर भी यदि आपको किसी प्रश्न पर संशय होता है कि यहाँ पर गलत दिया है तो आप संपर्क कर सकते हैं, इसके जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पर मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। क्षिप्रम किमस्ति, क्षिप्रम शब्द कहाँ बनता है ये पूछ रहे हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, क्षिप्रम अव्ययः अस्ति। इन्होंने अव्यय माना है, ध्यान रखेंगे, परंतु क्षिप्रम नपुंसक लिंग में भी रूप चलता है। ठीक है, द्वितीयांतः स्त्रीलिंगः नपुंसक लिंग भी है, यहाँ पर इसका बी विकल्प भी मेरी दृष्टि से सही होना चाहिए। सी विकल्प सही माना है तो यही माना जाएगा अव्ययः। अब है शंख मुरजम शुद्धम विग्रह वाक्यम किम, अच्छा शंखम उरजम, इसका जो वो करना है, विग्रह वाक्य करना है, समास के अनुसार यह पूछा है इन्होंने प्रश्न, तो इसका सही उत्तर ये हो जाएगा शंखः च मुरजः च तयोः समाहारः, है ना। तो इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। शंखश्च अशौ मुरज, ये ऊपर वाले में ऐसा भी कर रखा है इन्होंने, परंतु ये सही होगा डी। शंखम चतत मुरजम ऐसा भी नहीं होगा, शंखः च मुरजः ये भी नहीं होगा, शंखश्च अशौ मुरजश्च ऐसा नहीं, ये नीचे वाला जो है एकदम सही है। अग्रिम है प्रश्न, दुःखातीतः सुखापेतः इत्यनयोः कीदृशः समासः, तो यहाँ पर जो है समास किस प्रकार का हुआ है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, द्वितीया और पंचमी, है ना। सुखातीतः, सुखम अति अर्थात सुख जिसका बीत चुका है, नहीं दुःखातीत है ना, दुःखम अतीतः दुख जिसका भी, और सुखम उपेतः, सुखात उपेतः कर सकते हैं, सुखात उपेतः, तो पंचमी हो जाएगी, सुख से जो उपेत है, युक्त हो चुका है, तो इस तरह से बी विकल्प है। अब ये उसी तरह से कथन वाला प्रश्न है, आप इसको स्वयं समझ जाएंगे, मैंने इसको बताया था कैसे समझना है। तो प्रायण उत्तर पद प्रधानस तत्पुरुषस तृतीयः, है ना, ऊपर वाला तो लगभग ठीक ही लग रहा है। अन्य पद प्रधान बहुब्रीहि समासः, तो इसमें दोनों ठीक है ना, कथनम एक कथनम दो च द्वयमेव समीचीनम, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए विकल्प इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो 47वां प्रश्न हमने हल कर लिया है। 48वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। पंचानाम गवाम समाहारो भवति, तो क्या बनेगा, पंचगवम, है ना, पंचगवम बनता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, 48 का सी। ठीक है, चलिए। नीलोत्पलम इत्यत्र समासोस्ति, नीलोत्पलम, नीलम उत्पलम यस्य सह कह नीलोत्पलम, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर है यहाँ पर डी, बिल्कुल, कर्मधारय, नीलम च उत्पलम, ऐसे करके समास करेंगे, कर्मधारय। बहुब्रीहि कर रहा था मैं, बहुब्रीहि नहीं होगा। अग्रिम प्रश्न है, प्रथम सूच्या सह द्वितीय सूच्याः मेलनम कुरुत, यहाँ पर भी समास से प्रश्न है, एकदम शीघ्र से ही, पहले भी समास से था, तो इसका आप सही विकल्प देख सकते हैं, सही विकल्प इसका बी है, बी विकल्प के आधार पर मिला सकते हैं, इन्होंने भी बी लगाया है। अग्रिम है प्रस्थानत्रयम किम, प्रस्थानत्रयी कौन कौन से हैं, धर्म अर्थ और काम हैं, संहिता ब्राह्मण उपनिषद गीता ब्रह्मसूत्र, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, उपनिषद श्रीमद् भगवद गीता और ब्रह्मसूत्र जो वेदांत दर्शन, इनको प्रस्थानत्रयी की संज्ञा मिलती है। अस्मिन् वैदिक छंदसी पंचपादाः भवन्ति, ऐसा कौन सा छंद है जिसमें 5 पाद होते हैं, 4 पादों वाले तो सभी ने देखे हैं, तो वैदिक छंद एक ऐसा है, कौन सा है, पंक्ति,
पंक्ति छंद में पाँच पाँच पाद होते हैं, ठीक है। अग्रिम प्रश्न है कथनद्वयं विद्यते। अब यहाँ पर फिर कथन वाला प्रश्न आ गया है। अथर्ववेदस्य कश्चनापि आरण्यक ग्रंथो नास्ति, बिल्कुल सही बात है ऊपर वाला। फिर छांदोग्योपनिषद सामवेदेन संबद्धा वर्तते, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो ए और दो, एक और दो द्वयम एव समीचीनम, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए लगाना है। इन्होंने सही नहीं कर दिया है, सी इन्होंने चयन किया है, जिसका ये प्रश्न पत्र है 53, ठीक है। 53 का ए होगा। 53 कहने का मतलब है ये 853 ये कोड अंतिम में है। अग्रिम प्रश्न है चरैवेति चरैवेति वाक्यमिदम अस्य ब्राह्मणस्य, तो ये ऐतरेय ब्राह्मण जो ऋग्वेद का ब्राह्मण है ऐतरेय ब्राह्मण से लिया गया है, ठीक है। तो 54वें प्रश्न का ए विकल्प सही हो जाए। अग्रिम प्रश्न देखेंगे रसो वैशः, ये तैत्तरीयोपनिषद का प्रसिद्ध एक वाक्य है। तो तैत्तरीयोपनिषद यजुर्वेद से संबंध है, तो यजुर्वेद हो जाएगा इसका सही उत्तर बी, ठीक है। अधः द्वे कथने दत्ते, दो कथन दिए गए हैं, तो इनमें भर्तृहरि प्रणीतानि त्रीणि शतकानि प्रसिद्धानि सन्ति, बिल्कुल सही बात है। नीति शतकम, श्रृंगार शतकम और वैराग्य शतकम तीनों प्रसिद्ध हैं। तत्र भर्तृहरि प्रणीतम भाव शतकम अतीव लोकप्रियम विद्यते, भाव शतकम उनका कोई भी ग्रंथ नहीं मिलता है, तो ऊपर वाला कथन सही हो जाएगा, नीचे वाला कथन गलत हो जाएगा। तो कथनम ए समीचीनम कथनम द्वितीयम च असमीचीनम वर्तते, तो इसका सही उत्तर सी इन्होंने बिल्कुल सही लगाया है यहाँ पर, ठीक है। तो ये 56वें प्रश्न का सी उत्तर सही हो जाएगा, यानी कि 56 कोड है अंतिम में जिसके। अग्रिम प्रश्न देखेंगे 57वां, यानी कि हाँ 57वां, अच्छा 57वां प्रश्न है और 57 ही कोड भी आ गया है इसका, बहुत अच्छा। चलिए तो ये क्या करना है, इनका पूर्वापर विकल्पोस्ति, अर्थात ऐसा इनका क्रम मिलाना है। भामह भरत मुनि अभिनव विश्वनाथ, यानी कि क्रम मिलाना है कि पहले कौन से कवि हुए हैं, पहले कौन से विद्वान हुए हैं। तो इसका सही उत्तर बी है, बिल्कुल इन्होंने सही मिलाया है। विश्वनाथ जी को 14वीं शताब्दी में भेज दो तो सब सही हो जाता है। फिर है लघु रघु काव्यस्य लेखको वर्तते, तो लघु रघु छोटा रघु है ना, ऐसा ही हो सकता है। तो इसके रचनाकार के बारे में बात करिए तो इसके रचनाकार हैं डी आचार्य मिथिला प्रसाद त्रिपाठी, मिथिला प्रसाद त्रिपाठी के द्वारा रचित है ये लघु रघु मिथिला। ध्यान रखेंगे इस प्रश्न को, नया प्रश्न है एकदम। वरम विरोधोपि समम महात्म भी, ये किरातार्जुनीय का प्रसिद्ध कथन है। अग्रिम प्रश्न देखते हैं कादम्बरी काचित नीति शिक्षायाः अपि ग्रंथः अस्ति, हो सकता है, अभी देखेंगे। कादम्बर्याः सुकनाशोपदेशे नैतिक शिक्षायाः विषयः प्राप्यते, बिल्कुल सही है। तो इसका अगर हम विश्लेषण करें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए आर च द्वयम सत्यम अस्ति एवं च आर्य इत्यस्य समीचीनां व्याख्यां करोति, बिल्कुल ये ए इसका सही हो जाएगा। वो नीति ग्रंथ है और शुकनाशोपदेश भी उसकी व्याख्या कर रहा है। शुकनाशोपदेश के होने के कारण ही कादम्बरी नीति शिक्षा का ग्रंथ है, ऐसा कहना चाह रहे हैं। तो इस तरह से ध्यान रखेंगे, ए विकल्प सही होगा। अग्रिम है हितोपदेशे द्वे सुभाषिते कथिते स्तः, हितोपदेश से दो सूक्तियाँ हैं, कौन सी हैं? न सा सभा यत्र सन्ति वृद्धा वृद्धो यात्ति गृहीत्वा दंडम वृद्धनते न वदन्ति धर्मम वृद्धस्य तरुणी विषम, ये चौथा वाला तो बिल्कुल सही है। और ऊपर वाले में थोड़ा विचार करते हैं। न सभा न बी 1 और 3, न सभा ये भी इसका हितोपदेश का बता रहे हैं, परंतु नीचे वाली सूक्ति ये ऐसा कई बार हुआ है क्योंकि कई सूक्तियाँ ऐसी भी हैं जो नीति शतकम में भी हैं, हितोपदेश में भी हैं, चाणक्य नीति में भी हैं। तो इस तरह से किसी में संशय हो जाता है। तो इसका सही उत्तर बी है, यानी कि बी कहने का ए और ये 3, ये दोनों हितोपदेश की उक्तियाँ हैं, ठीक है। चलिए अग्रिम प्रश्न देखेंगे। न इदम महाकाव्यम, इनमें से महाकाव्य कौन सा नहीं है ये बताना है, ठीक है। तो ऋतु संहार महाकाव्य नहीं है, ये खंड काव्य के अंतर्गत आता है, बाकी तीनों महाकाव्य हैं। अग्रिम है श्रीकंठ पदलांछन इति कस्य कवेः नाम, तो श्रीकंठ पदलांछन भवभूते है, भवभूति की ये उपाधि है, सही उत्तर हो जाएगा इसका। अग्रिम प्रश्न देखेंगे परस्परम योग्यम योजयत, है ना। तो रामायणम राम भक्त गायत्री मंत्र प्राचेतसः हनुमान
चतुर्विंशतिसहस्री संहिता, वाल्मीकि चतुर्विंशतिवर्णाः, चतुर्विंशतिवर्णाः, ये यहाँ पर मिलाना है। जैसे रामायण है, हाँ रामायण क्या है, किसके नाम से जानी जाती है, तो चतुर्विंशतिसहस्री संहिता, क्योंकि 24,000 उसमें श्लोक हैं। हनुमान कौन थे, राम भक्त। गायत्री मंत्र क्या है, चतुर्विंशति वर्णाः, 24 वर्ण होते हैं। और वाल्मीकि प्रचेतस के पुत्र थे। इस तरह से मिलाना है। तो ए का तीसरा इसमें है, तो एक ही में है तो यही सही हो जाएगा, है ना। अगर ए का तीसरा किसी और भी विकल्प में होता तो और हमें विश्लेषण करना पड़ता, परंतु तो सी विकल्प हो जाएगा 64वें प्रश्न का। अग्रिम प्रश्न देखेंगे, न मानुषात् श्रेष्ठतरम ही कश्चित पंक्तिरियम कुत्र वर्तते, अर्थात मानुष से श्रेष्ठ कोई नहीं है, ऐसा बता रहे हैं। वेदों में, रामायण में, महाभारत में या शाकुंतल में। शाकुंतल में तो कहीं भी नहीं है यह। और इसका जो 65वां प्रश्न है, इसका सही उत्तर यदि देखेंगे तो सी। तो महाभारत में बोला गया है ऐसा कथन, न मानुषात् श्रेष्ठतरम ही किंचित, मनुष्य से श्रेष्ठ कुछ नहीं है, कोई नहीं है, कुछ भी नहीं, एक छोटी सी चीज़ भी नहीं है। वह वेंकटाध्वरी महाकवि चंपोः अस्ति। वेंकटाध्वरी उत्तर चंपू मुझे लग रहा है इनका ग्रंथ है। तो इसका सही उत्तर वेंकटाध्वरी महाकवि चंपू, अच्छा नास्ति की बात हो रही है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। ये विश्व गुणादर्शन चंपू भी इनका है, उत्तर चंपू भी इनका है, और वरदाभ्युदय चंपू भी इनका है, परंतु नल चंपू त्रिविक्रम भट्ट का है, बिल्कुल। तो ये तीनों ध्यान रखेंगे, वेंकटाध्वरी की रचनाएं हैं, अग्रिम परीक्षाओं के लिए हम याद कर सकते हैं, है ना। विश्व गुणादर्शन चंपू, उत्तर चंपू और वरदाभ्युदय चंपू, ठीक है। अग्रिम प्रश्न है, लसल लतिका इत्यस्य रचनाकारः कः। तो लसल लतिका एक ही नया ग्रंथ है, नए नए कवि भी आ गए हैं, है ना। तो नए नए कवियों की रचना है, तो इसका सही उत्तर हरिदत्त शर्मा है। हरिदत्त शर्मा की लसल लतिका करके एक ग्रंथ है। अग्रिम प्रश्न है, धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः। ये बहुत प्रसिद्ध सूक्ति को पूछा है इन्होंने। इतीयम उक्ति ही कुत्र उपलभ्यते, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मनुस्मृति। मनुस्मृति में ये कथन आया है, धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षति। इसके ऊपर वाली पंक्ति अभी स्मरण नहीं आ रही है मेरे को, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 68वें का कौन सा, सी सही उत्तर होगा। अब ये अग्रिम प्रश्न पर यहाँ पर मुझे लग रहा है इन्होंने प्रदत्तेषु द्वे वैष्णव पुराणे स्तः, इस प्रश्न को इन्होंने ड्रॉपेड लिखा हुआ है आंसर की में। तो मुझे लगता है इस प्रश्न का उत्तर जो है CUT NTA सबको समान अंक देगा। वैष्णव पुराण की बात की जाए तो यहाँ पर सारे के सारे वैष्णव पुराण ही हैं, कोई शैव या ब्राह्म पुराण नहीं है। हाँ, मत्स्य पुराण को शैव पुराण में रखा है कहीं कहीं, तो इस प्रश्न पर संशय न करते हुए छोड़ें, इसका अंक सभी को मिलेगा, ऐसा मान के चले। आगे है, श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तम ग्रंथ कोटिभिः ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव न परः इति उक्तम। तो ये किसने कहा, ब्रह्म सत्यम रामानुजाचार्य, शंकराचार्य, श्रीमध्वाचार्य और अथवा वल्लभाचार्य। तो ये तो उनके कथन से लग रहा है तो शंकराचार्य ही ऐसा कह सकते हैं, अद्वैत वेदांत के प्रवर्तक हैं जो, ठीक है। तो 70वें का हो जाएगा बी, यानी कि शंकराचार्येण उक्तम। वेदांतानुसारेण अनुबंध विषये अयम विकल्प अनुचितः, है ना, जो है अधिकरण विषय संबंध प्रयोजनम। अनुबंध विषय अधिकरण, हाँ अधिकरण लिख दिया इन्होंने, अधिकारी होना चाहिए था, तो ए विकल्प इसका क्या है, अनुचित है। अधिकारी विषय संबंध प्रयोजन, ये 4 अनुबंध चतुष्टय कहलाते हैं। विशिष्टाद्वैतस्य प्रतिष्ठापकोस्ति विशिष्टाद्वैत रामश्च। तो इसका रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैत के प्रवर्तक माने जाते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या, सी। अग्रिम प्रश्न है अच्छा इनका कालक्रम बताना है, परंतु प्रश्न एतेषां कालक्रमेण आचार्याणां क्रमो वर्तते। ये प्रश्न नीचे पूछा है, ऑप्शन ऊपर चले गए हैं, ये वैसे त्रुटिवश हो गया होगा इनसे, तो इनका कालक्रम बताना है। ये प्रश्न ध्यान रखेंगे, प्रश्न संख्या आप ध्यान रखेंगे 73। तो 73 का जो सही विकल्प है वो है ए, इस क्रम में है, ये है A C D E और
बी, इस तरह से इसका सही उत्तर हो जाएगा। 74वां प्रश्न है, चार्वाक दर्शनस्य अनात्मवादः प्रसिद्धः सिद्धांतो वर्तते। बिल्कुल, वो आत्मा को नहीं मानते हैं चार्वाक, तो इसलिए उनका जो कथन, ये पहला कथन सही हो जाएगा। फिर है चार्वाक दर्शने प्रत्यक्षम एवं प्रमाणम। बिल्कुल, ये भी सही बात है। तो अब ये हमें देखना है नीचे जिस कथन में ये है कि ए और आर सत्य हैं, है ना। तो ए और आर द्वयम सत्यमस्ति परंच आर ए इत्यस्य समीचीना व्याख्याम करोति। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिल्कुल ए और ए समीचीनम परम आर असमीचीनम नास्ति, ऐसी कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। इन्होंने इसको गलत लगाया है। अग्रिम जो प्रश्न है ये वही जो ऊपर अनुबंध मिले थे उनका क्रम मिलाना है। अधिकारी विषय संबंध प्रयोजनम, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पहले डी है अधिकारी, फिर उसके बाद विषय ए, इसका तो सही विकल्प ये हो जाएगा अधिकारी विषय संबंध प्रयोजन, ये इसका क्रम है। इस तरह से आप इस उत्तर को सही कर सकते हैं। अग्रिम प्रश्न है, कक्षायाम अध्यापकस्य मित्रम भवति। कक्षा में अध्यापक का मित्र होता है, धन होता है, श्यामफल होता है, छात्र होता है अथवा पुस्तक होता है। ये देखिए मस्तिष्क का प्रश्न है, कोई इसके अनुसार क्या लगा सकता है। धन तो लगा नहीं सकता है, श्याम फलम भी नहीं लगा, परंतु छात्र और पुस्तकम इन दोनों में से फिर भी ऐसा संदेह हो सकता है। तो फिर भी इसका सही उत्तर इन्होंने श्याम फलकम बोला है, श्याम फलकम। तो अध्यापक का मित्र होता है श्याम फलक, जिस पर हम लिखते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये बी। अग्रिम प्रश्न है, विद्यालयेषु कीदृशानाम अध्यापकानां नियोजनम आवश्यकम। तो विद्यालय में किस तरह के शिक्षकों का, अध्यापकों का नियोजन आवश्यक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, पूर्वोक्तानां सर्वेषां। तो ये पूर्वोक्त कहने का मतलब तत्तद भाषाविदाम, तत्तद विषयाज्ञानम और समत्व भाव कुशलानाम, ये तीनों तरह के गुणों वाले युक्त शिक्षक होने चाहिए। अग्रिम प्रश्न है, सएव अध्यापक रूपेण मम प्रियः। वही अध्यापक के रूप में मेरा प्रिय है। कौन? जो यह धनवान, यह स्वाध्यायी, छात्रम मनोवेत्ता, मनोरंजन यह करोति, यह ट्यूशन करोति। तो इसका जो सही उत्तर है 78 में का इन्होंने सही उत्तर माना है बी, यह स्वाध्यायी और छात्र मनोवेत्ता, छात्र के मन को जानने वाला और स्वाध्यायी होना चाहिए, वो शिक्षक अच्छा है। अग्रिम है, सुयोग्य शिक्षकः स वर्तते। सुयोग्य शिक्षक कौन है? यह समयेन कक्षायां पाठं पाठयति, येन छात्रा भीतः भवन्ति, ये विद्यार्थिनां व्यवहारे वंचितं परिवर्तनं मानयति, यह सर्वदा सम्यक् अध्ययनं करोति। तो इसका सही उत्तर है सी, जो विद्यार्थियों के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाता है। अग्रिम है, छात्रेषु सर्जनात्मकतां संवर्धयितुं शिक्षकेण किं करणीयम्। छात्र में सृजनात्मकता आए, रचनात्मकता आए, इसके लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो ये इस बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर भावान स्वेच्छया प्रकाशयितुं प्रेरणीयः, अर्थात अपने भावों को अपनी इच्छा से प्रकट करो, ऐसा कहना चाहिए। अग्रिम है, शिक्षा संस्थासु शिक्षकै इमे भावाः नैव सम्मान्याः। शिक्षक संस्थाओं में शिक्षक के ये भाव नहीं मान्य होते हैं। तो इसमें जो क्षेत्रवाद, जाति वर्गवाद, ये नहीं मान्य होता है। बिल्कुल सही है, इसका सही उत्तर है। अग्रिम है, छात्रेषु नेतृत्व गुण विकासाय अनिवार्यम। छात्र में नेतृत्व के गुण का विकास हो, उसके लिए तो क्या करना चाहिए? प्रोत्साहम, दायित्व वितरणम, उपदेशः, उपर्युक्तम। तो यहाँ पर लगभग इसके सही सारे विकल्प ठीक हैं। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, बिल्कुल उपर्युक्तम सर्वम, सभी उसमें नेतृत्व विकास के लिए अनिवार्य हैं। अब है, भारतस्य ज्ञानम इत्यत्र अंतर्भवति। भारतस्य ज्ञानम, इसके अंतर्गत क्या आएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी। तो ये प्राचीन भारतीय ज्ञानस्य आधुनिकतायै अवदानं भविष्य भारत आकांक्षाश्च, भारतस्य आकांक्षा, ठीक है। फिर है, बौद्ध कालस्य प्रसिद्ध विश्वविद्यालयः आसीत्। बौद्धों के समय में जो प्रसिद्ध विश्वविद्यालय वो कौन सा था? रांची, नालंदा, पाटलिपुत्रम या कलिंग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, नालंदा विश्वविद्यालय उस समय बहुत प्रसिद्ध था बौद्ध समय में। अब है, शिक्षायाः वर्धा योजनायां स्मरणीयः। वर्धा शिक्षा योजना के लिए किसको स्मरण किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी। 885 का सही उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी। अग्रिम प्रश्न देखेंगे,
आकलन कारणात् न भवति, आकलन करने के बाद भी नहीं होता। छात्राणाम उत्तमम सामान्यम अधमादि वर्गीकरणम, शिक्षण व्यूह रचनायां परिवर्तनम, छात्राणाम भिन्नतानुसारम तेभ्यः गृहकार्यं प्रदानम या व्यक्ति वृत्ताध्ययनम। तो इसके अनुसार क्या नहीं होता है? तो इसका सही उत्तर है ए, छात्राणाम उत्तम सामान्य अधमादि वर्गीकरणम, ये आकलन के कारण से नहीं होता। आकलन से उनके ज्ञान इत्यादि का ही पता चल पाता है। अग्रिम है ओष्ठ पठनम, चिन्ह भाषा, सांकेतिक भाषा, स्पर्श विधि इत्येवं संप्रेषण प्रविधयः केषां कृते भवेयुः। किसके लिए होती हैं ये जो ओष्ठ पठनम, चिन्ह भाषा इत्यादि? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, जो श्रवण बाधित हैं, जो सुन नहीं सकते हैं, उनके लिए ये क्रियाएं अध्ययन में की जाती हैं। अग्रिम है सर्व शिक्षा अभियानस्य मुख्य उद्देश्यम अस्ति। सर्व शिक्षा अभियान जो 2001 में चलाया गया था, उसका उद्देश्य क्या था? तो इसका सही उत्तर है अष्टमी कक्षा पर्यंतम गुणात्मकम शिक्षा प्रदानम। 8वीं कक्षा तक गुणात्मक शिक्षा देना सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य। फिर है दिव्यांग बालकानां शिक्षायाः नीति निर्धारणं करोति। दिव्यांग बालकों के लिए शिक्षा का नीति निर्धारण कौन करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा RCI। RCI से संबंधित संस्था भी ऊपर वाले एक प्रारंभ के प्रश्नों में भी आया था। अब 90वां प्रश्न है, बस 10 प्रश्न बचे हैं। अधिकांश छात्राणां विद्यालय परित्यागे कारणं भवति। जो विद्यालय को त्याग देते हैं छात्र, उसमें मुख्य कारण क्या होता है? तो इसका सही उत्तर है अध्यापक छात्राणां संबंधाभाव, अध्यापक और छात्रों के पारस्परिक संबंध का अभाव। अग्रिम है कश्चन शिक्षकः कक्षायां निदानात्मक क्रियाः करोति यासां मुख्योद्देश्यं भवति। जो निदानात्मक क्रियाओं को करता है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, ये वाला, छात्राणां पाठ्यवस्तुनः विश्लेषणं पुनः व्यवस्थितीकरणं च, ऐसा करता है। अग्रिम प्रश्न मिलाना है यहाँ पर, ये श्रव्य उपकरणम, दृश्य श्रव्योपकरणम, है ना, और श्रव्य दृश्योपकरणम, इनको मिलाना है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा डी। डी के अनुसार हम मिलाएं, ए का चौथा, बी का दूसरा, सी का पहला, अन्य विकल्पों को छोड़ देंगे। इस तरह से ये 92 वाला जो प्रश्न है, इसका डी विकल्प सही है। अग्रिम प्रश्न है विद्यालय स्तरीय पाठ्यक्रम निर्माणे मार्गदर्शनम करोति। विद्यालय स्तर में पाठ्यक्रम के निर्माण करने में, उस क्रिया में मार्गदर्शन कौन करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये शिक्षा नीति करती है पाठ्यक्रम निर्माण में। ठीक है, तो बी सही उत्तर है। आगे है मनोविज्ञान दृष्टिया शिक्षा। मनोविज्ञान के अनुसार जो शिक्षा है वो छात्र केंद्रिता स्यात्, छात्र केंद्रित होनी चाहिए। तो इसका 94 का सही उत्तर हो जाएगा बी। अग्रिम प्रश्न देखेंगे हम, शिक्षा अविरल प्रक्रिया अस्ति, शिक्षा सोद्देश्य प्रक्रिया अस्ति, शिक्षा विकासात्मिका प्रक्रिया अस्ति। तो इनमें से सही कथन कौन सा है या गलत कथन कौन सा है, इस तरह से हमें छांटना है। तो इसका 95 वाले का जो सही उत्तर है वो है बी। तो बी के अनुसार ए, बी और डी सही विकल्प है, ये जो सी है ये गलत है। ठीक है, अग्रिम प्रश्न है, अग्रिम है समर्थ सेवा भी सह अशक्त बालकानां सामान्य शिक्षण व्यवस्थायां स्वीकारात्मकानुकूलम ही, है ना। तो समस्त सेवाओं के साथ अशक्त बालकों के सामान्य शिक्षण व्यवस्था में स्वीकारात्मक अनुकूलन है। तो स्वीकारात्मक अनुकूलन क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा समावेशात्मिका शिक्षा। समावेशात्मिका शिक्षा होनी चाहिए। अब 97वां प्रश्न देखेंगे हम, अच्छी प्रकार से प्रश्न पढ़ लीजिएगा। कश्चन छात्र समक्ष छात्राणां समूहे आक्रामक व्यवहारं प्रदर्शयति, है ना। कोई छात्र अपने समान छात्रों के सामने आक्रामक व्यवहार करता है, लड़ाई झगड़ा करता है, तथा वह विद्यालय के नियमों का पालन नहीं करता है, तो एतादृशस्य छात्रस्य साहाय्यम अपेक्षते। ऐसे छात्र की साहाय्यम अपेक्षते। तो कौन से क्षेत्र में ऐसे छात्र की सहायता होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भावात्मक क्षेत्र, इसकी सहायता की जाए। जो इस तरह का
व्यवहार करने वाला छात्र है। अब बाल केंद्रित शिक्षायाः सिद्धांतः नास्ति, बाल केंद्रित जो शिक्षा है उसका सिद्धांत इन चारों विकल्पों में से नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनिश्चित उद्देश्यानाम चयन सिद्ध। अनिश्चित उद्देश्य का तो चयन कोई भी नहीं करता है, तो इस तरह से इसको तो हम स्वयं भी इस तरह से लगा सकते हैं। अग्रिम है मानव जीवनम प्रारभते, मानव जीवन प्रारंभ होता है। इन दोनों में से किसी एक से होता है, तो आप स्वयं मस्तिष्क लगाएंगे तो बिल्कुल डी इसका सही विकल्प हो जाएगा। तीसरा और तो संस्कार और शिक्षा से ही मानव जीवन क्या होता है, प्रारंभ होता है। अन्न धन तो बाद की बातें हैं। अब अंतिम प्रश्न देखेंगे इस बीएड का। बीएड प्रवेश परीक्षा देने के लिए बड़े अच्छे अच्छे प्रश्न मिले हैं, यहाँ पर बड़े अच्छे प्रश्न पूछे हैं। उत्तम मानसिक स्वास्थ्यम लक्षणम अस्ति, उत्तम मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण इनमें से क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी सहनशीलता, आत्मविश्वास और स्पष्ट जीवन लक्ष्यम। इस तरह से तो मित्रों ये 100 प्रश्न इस बार CUET के माध्यम से पूछ लिए हैं, प्रारंभ कर लिए गए हैं। अब प्रतिवर्ष इसी तरह से चलेगा। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही। अब शीघ्र ही मैं दूसरा वीडियो जो MA की एंट्रेंस परीक्षा संस्कृत वालों के लिए दी गई है उसका वीडियो लेकर के शीघ्र आप सभी के सामने उपस्थित होऊंगा, उसका पूरे प्रश्नों को हल कराने का प्रयास करूंगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद। नमो नमः।